हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश कोचिंग क्लासेस में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूज ऑफ प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन के प्रयोग, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमें एबव का प्रयोग डिस्कस करना है, ओवर का प्रयोग डिस्कस करना है, बिलो का प्रयोग डिस्कस करना है और अंडर का प्रयोग डिस्कस करना है। आइए समझते हैं वन बाय वन इम्पोर्टेंट रूल्स। रूल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो, टच ना कर रही हो एवं एग्जैक्ट ऊपर भी ना हो, तब एबव का प्रयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो, टच ना कर रही हो एवं एग्जैक्ट ऊपर भी ना हो, तब एबव का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है द क्लॉक इज एबव द टेबल, यानी घड़ी मेज के ऊपर है। अब इस एग्जाम्पल में हमने देखा घड़ी मेज के ऊपर है, यानी एग्जैक्ट ऊपर नहीं है, आपस में टच भी नहीं कर रही, इसलिए हमने एबव का प्रयोग किया। यदि इस एग्जाम्पल में एग्जैक्ट ऊपर होता, जैसे घड़ी मेज के ठीक ऊपर है, तब हम एबव की जगह ओवर का प्रयोग करेंगे, जो रूल हम 2 में डिस्कस करेंगे। हमने देखा जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो एवं एग्जैक्ट ऊपर ना हो, टच ना कर रही हो, तब हम एबव का प्रयोग करते हैं। अब यदि ऐसा रूल होता कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर होती, तब हम ऑन का प्रयोग करते। जैसे यदि एग्जाम्पल आ जाता कि पुस्तक मेज के ऊपर है, तब इसे हम बनाते द बुक इज ऑन द टेबल, यानी पुस्तक मेज के ऊपर है, टच कर रही है, इसलिए इसमें हमने ऑन का प्रयोग किया। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो, टच ना कर रही हो, एग्जैक्ट ऊपर भी ना हो, तब एबव का प्रयोग करते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। इसके बाद रूल नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द पिक्चर इज एबव द क्लॉक, यानी तस्वीर घड़ी के ऊपर है। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है द हेलीकॉप्टर इज हॉवरिंग एबव द बिल्डिंग। हॉवरिंग का मतलब होता है मंडराना, तो हेलीकॉप्टर बिल्डिंग के ऊपर मंडरा रहा है। तो इस एग्जाम्पल में आपने देखा के ऊपर के अर्थ में एबव का प्रयोग करते हैं। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो, टच ना कर रही हो एवं एग्जैक्ट ऊपर भी ना हो, तब एबव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द फोटोग्राफ इज एबव द क्लॉक, यानी फोटोग्राफ घड़ी के ऊपर है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो, टच ना कर रही हो, एग्जैक्ट ऊपर भी ना हो, तब हम एबव का प्रयोग करते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से। इसके बाद रूल नंबर 2 देखते हैं। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो, टच ना कर रही हो एवं एग्जैक्ट ऊपर हो, उसमें था एग्जैक्ट ऊपर ना हो। अब इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे एग्जैक्ट ऊपर हो, तब ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे द क्लॉक इज ओवर द टेबल, यानी घड़ी मेज के ऊपर है, यानी ठीक ऊपर है, एग्जैक्ट ऊपर है। जब एग्जैक्ट ऊपर होती है कोई वस्तु, तब हम ओवर का प्रयोग करते हैं, और केवल ऊपर होती है इधर उधर, तब हम एबव का प्रयोग करते हैं। आई होप आप दोनों में डिफरेंस समझ पाए होंगे, ओवर और एबव में। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लिखा है द फोटोग्राफ इज ओवर द क्लॉक, यानी फोटोग्राफ घड़ी के ऊपर है, यानी घड़ी के एग्जैक्ट ऊपर है। जब ठीक ऊपर है, तब हम इसमें ओवर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बात करते हैं रूल नंबर 3 की। देखिए रूल नंबर 3, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ठीक नीचे हो। अभी हम बात कर रहे थे एग्जैक्ट ऊपर के लिए, अब हम बात करेंगे एग्जैक्ट नीचे के लिए। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ठीक नीचे हो, तब अंडर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं द क्लॉक इज अंडर द फोटोग्राफ, यानी घड़ी फोटोग्राफ के ठीक नीचे है। जब ठीक नीचे है, तब अंडर का प्रयोग करेंगे। अगर ठीक नीचे नहीं है, एग्जैक्ट नीचे नहीं है, तब हम बिलो का प्रयोग करेंगे, जो हम रूल नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा घड़ी फोटोग्राफ के ठीक नीचे है, तो द क्लॉक इज अंडर द फोटोग्राफ। आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल द टेबल इज अंडर द फोटोग्राफ, यानी मेज फोटोग्राफ के ठीक नीचे है। जब ठीक नीचे है, एग्जैक्ट नीचे के लिए आप अंडर का प्रयोग करते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे।
इसके बाद रूल नंबर 4 की बात करते हैं। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो तब बिलो का प्रयोग करते हैं, यानी एग्जैक्ट नीचे ना हो, केवल किसी वस्तु के नीचे हो। जैसे घड़ी फोटोग्राफ के नीचे है, यानी जो घड़ी है वो फोटोग्राफ के नीचे है, यानी एग्जैक्ट नीचे नहीं है, कुछ दाईं या बाईं ओर है, तब आप इसे आप लिखेंगे द क्लॉक इज बिलो द फोटोग्राफ। द क्लॉक इज बिलो द फोटोग्राफ। तो आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे इस एग्जाम्पल को। इसके बाद नेक्स्ट रूल है एबव का। अभी तक हमने केवल एबव का प्रयोग के ऊपर के अर्थ में किया था, जो एग्जैक्ट ऊपर ना हो तब हम एबव का प्रयोग करते हैं। एबव के कुछ अन्य एग्जाम्पल्स हैं जिनकी सहायता से हम एबव को अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे एक लिखा है, एबव का प्रयोग से अधिक या से ज़्यादा के अर्थ में किया जाता है। जैसे ही स्पेंड्स, वह खर्च करता है, एबव हिज इनकम, यानी अपनी आय से अधिक, यहाँ पर हिज होना चाहिए, तो वह अपनी आय से अधिक खर्च करता है। ही स्पेंड्स एबव हिज इनकम। तो आशा करते हैं ये एग्जाम्पल आप समझ पाए होंगे। दूसरा एग्जाम्पल, ही परफॉर्म्ड एबव माई एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीद, तो हम इसे बनाएंगे उसने मेरी उम्मीद से अधिक प्रदर्शन किया। तो ही परफॉर्म्ड एबव माई एक्सपेक्टेशंस, उसने मेरी उम्मीदों से अधिक प्रदर्शन किया। तो आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे एबव का प्रयोग से अधिक या से ज़्यादा के अर्थ में। फर्स्ट रूल में हमने डिस्कस किया था एबव का प्रयोग के ऊपर के अर्थ में करते हैं। दूसरे रूल्स में हमने डिस्कस किया एबव का प्रयोग से अधिक या से ज़्यादा के अर्थ में करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एबव का प्रयोग से परे के अर्थ में किया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। दिस बुक इज एबव मी, इसका मतलब हो गया यह पुस्तक मेरे परे है। परे का अर्थ हो गया डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी समझने में कठिनाई। यह पुस्तक मेरे परे है, यानी मैं इसे नहीं समझ सकता, तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इसका मतलब होता है परे। इसके बाद नेक्स्ट है, योर बिहेवियर इज एबव क्रिटिसिज्म, यानी तुम्हारा व्यवहार आलोचना के परे है, यानी तुम्हारा व्यवहार ऐसा है जिसकी कोई आलोचना नहीं कर सकता। तो योर बिहेवियर इज एबव क्रिटिसिज्म, तुम्हारा व्यवहार आलोचना के परे है। तो ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एबव का प्रयोग लेबल बताने के लिए किया जाता है। एबव का प्रयोग लेबल बताने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, माउंट एवरेस्ट इज 8,850 मीटर्स एबव सी लेवल, यानी माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,850 मीटर ऊपर है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स में हम एबव का प्रयोग करते हैं से ऊपर के अर्थ में। जैसे माउंट एवरेस्ट इज 8,850 मीटर्स एबव सी लेवल, माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,850 मीटर ऊपर है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बिहाइंड का प्रयोग। बिहाइंड का प्रयोग के पीछे के अर्थ में होता है। जैसे माई डॉटर वाज हाइडिंग बिहाइंड द डोर, यानी मेरी पुत्री दरवाजे के पीछे छिपी हुई थी। तो इस एग्जाम्पल में आपने बिहाइंड का प्रयोग किया। इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं, इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग, जो कि इम्पोर्टेंट है। इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग के सामने के अर्थ में किया जाता है। जैसे देयर इज ए ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, यानी मेरे घर के सामने एक पेड़ है। तो के सामने के अर्थ में इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद लास्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है अंडर पर। तो अंडर का प्रयोग नीचे के अर्थ में होता है, जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके। एक एग्जाम्पल और समझिए, जैसे बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठी है, तो द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर, यानी के नीचे के अर्थ में अंडर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने डिस्कस किए कुछ इम्पोर्टेंट यूज ऑफ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के कुछ इम्पोर्टेंट यूज। यदि क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें एवं कमेंट के माध्यम से बताएं क्लास आपको कैसी लगी। आप सभी का बहुत बहुत आभार।